वेलकम बैक इन करियर मास्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ये आपका एक पार्ट होता है बैचलर्स में कि बैचलर्स में आपका बीएससी बीसीए इसमें इसके बारे में आप लोग सीखते हो। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामर कैसे बने, प्रोग्रामिंग कहाँ से स्टार्ट करें और कौन सी लैंग्वेज सीखें। तो आज हम सारा डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिफ और आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस होता है जिससे कि आप इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम हम कंप्यूटर के लिए लिखते हैं कि उस प्रोग्राम को कंप्यूटर समझ सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक एलिमेंट्स जिससे मिलकर हमारी प्रोग्रामिंग बनती है, जिससे हम किसी प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हम घर में कोई गेट लगाते हैं, तो उस गेट को बनाने के लिए जो उसमें मटेरियल लगता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो वैसे ही हम जब प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बेसिक एलिमेंट्स आते हैं। उस बारे में देख लेते हैं कि वो एलिमेंट्स क्या होते हैं। हाँ जी, वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल और डाटा टाइप्स में आपका आता है इंट, फ्लोट और कैर। ये आपकी शॉर्ट फॉर्म्स होती है। इंट का मतलब होता है इंटीजर, फ्लोट का मतलब होता है कि मिक्स आपका इसमें डाटा टाइप्स होते हैं, और कैर का मतलब होता है कैरेक्टर्स। इंटीजर का मतलब होता है कि जो आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और कैर का मतलब होता है कैरेक्टर्स। या फ्लोट में आपके जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी आ सकते हैं। एक ऑपरेटर्स, आपके ऑपरेटर्स 3 प्रकार के होते हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं आपके जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। रिलेशनल में होता है कि आपका ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। और लॉजिकल में आपका आता है जैसे आपका एंड और। ये जब हम आगे बात करेंगे तो इस बारे में समझेंगे कि कंप्लीट इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी चाहते हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में आपका आता है देखिए सीक्वेंस। किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक सीक्वेंस जरूरी होता है। डिसीजन मेकिंग, कि वह खुद से डिसीजन ले सके या फिर आपको कोई ऑप्शन प्रोवाइड करा सके। और लूप्स। लूप का मतलब होता है मान लीजिए हम कहीं से जैसे एक कंडीशन लगाते हैं कि ट्रू और फॉल्स में, कि आपके एक प्रोग्राम लिखा है उसमें अगर हमें नंबर्स देखने हैं कि हमारे 100 के बाद हमारा वापस से दोबारा चल पड़े, एक वो लूप हो जाता है। एक होता है कि मान लीजिए आपके पास 500 नंबर्स हैं और आप चाहते हो कि 1 से लेकर 500 तक चेक करें वैल्यू को और फिर दोबारा से चेक करें, तो वो आपका अलग अलग प्रकार के लूप होते हैं, वो आप क्रिएट करना सीखोगे। हाँ जी, फंक्शंस। फंक्शंस में देखिए आपका फंक्शंस भी काफ़ी प्रकार के होते हैं। जब हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं उसमें फंक्शंस भी लगाते हैं, वो भी हम सीखेंगे। हाँ जी, इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट में देखिए किसी कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, जैसे कोई कोर्स, कोई सम, कोई प्रोग्राम, कोई लूप उसमें लिख रहे हैं, तो आपका इनपुट के अंदर आता है। और उस पर प्रोसेस होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। हाँ जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखिए आपकी 2 प्रकार की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज होती है जैसे मशीन लैंग्वेज, आपकी बाइनरी लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको ह्यूमंस बहुत ही रेयर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी जैसे सी, पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट और आपकी CSS, बहुत सारी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बट प्रोग्राम जो आपके राइट किए जाते हैं वो इन्हीं लैंग्वेज की हेल्प से किए जाते हैं। उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर आता है। ट्रांसलेट वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। अब ये क्या होता है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो काम होता है वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने प्रोग्राम लिखा, C लैंग्वेज में लिखा, पाइथन में लिखा, जावा स्क्रिप्ट में लिखा, तो उस लैंग्वेज को वो ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। और जो बाइनरी लैंग्वेज जो हमें रिजल्ट मिलता है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, और उसको वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कर देता है, मीन्स की हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये सारा काम कौन करता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हाँ जी, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। फ्रंट एंड प्रोग्रामर होता है और बैक एंड प्रोग्रामर होता है। 2 प्रकार के प्रोग्रामर रहते हैं। मान लीजिए आप कोई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, जैसे आपकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या किसी गेम को यूज़ कर रहे हो, तो ये आपका फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखाए। और जो आपको इसमें एल्गोरिदम्स, लूप्स, फंक्शंस, डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स लगे होते हैं, वो आपका बैक एंड डेवलपर हैंडल करता है, ना कि आपका फ्रंट एंड डेवलपर।